कहीं पर भी जब सच्चे दोस्त की मिसाल दी जाती है तो महाभारत के कर्ण का नाम आता है। कहा जाता है कि दोस्ती हो तो कर्ण के जैसी, जिसने अपनी दोस्ती के लिए अपनी जान को पल भर में न्यौछावर कर दिया। लेकिन आज के ज़माने में ऐसे दोस्त मिलते कहाँ हैं जनाब। तो आज के ज़माने में जो दोस्त होते हैं वो कुछ मतलबी होते हैं। कुछ तो पैसे की वजह से साथ में बैठते हैं, कुछ पावर की वजह से साथ में बैठते हैं, और कुछ का तो कुछ और ही मतलब होता है साथ में बैठने का। एक ऐसे ही धोखेबाज दोस्त की कहानी आज आप लोगों के सामने लेकर आया हूं, जिसकी वजह से उसके दोस्त का घर पूरी तरह से उजड़ जाता है। एक लड़के की नई नई शादी हुई थी और सुहागरात पर वह अपनी पत्नी के सामने अपने एक दोस्त को लेकर शराब के नशे में धुत पहुंच जाता है और कहता है कि हम दोनों जिगरी दोस्त हैं और हम दोनों एक साथ तुम्हारे साथ सुहागरात मनाएंगे। अब इसके बाद वह पत्नी विरोध करती है तो उसको बहुत बुरी तरह से पीटा जाता है। आखिर क्या कहानी थी, क्या किस्सा था, पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू सौरौत और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पेज को फॉलो करना ना भूलें। आज की जो घटना है ये बिहार के पटना से है। बिहार के पटना में एक राकेश नाम का लड़का रहा करता है। उसकी नई नई शादी हुई है और आज उसकी सुहागरात मनने वाली है। सुहागरात से पहले वह अपने एक दोस्त जिसका नाम होता है राजू, उसे वो अपना पक्का मित्र मानता है और उसे अपनी छोटी मोटी सभी बातों को बताया करता है। वैसे हर किसी की ज़िंदगी में ऐसा एक ना एक दोस्त होता है जिससे वो हर किसी प्रॉब्लम को शेयर करता है और हर बात को उसको बताया करता है। अक्सर ऐसा होता है कि कोई बात उसको ना बताई जाए तो उसे चैन नहीं मिलता। ऐसा ही दोस्त राकेश का राजू था और उसे वह अपनी सारी बात बताया करता है और सुहागरात से पहली रात को भी वह राजू के पास बैठकर शराब पीने लगता है। वैसे राकेश शराब नहीं पिया करता था, लेकिन राजू उसे कभी कभी ज़बरदस्ती पिला दिया करता था। तो आज सुहागरात वाले दिन राजू उसे फोर्स करता है कि तू ऐसा कर, शराब पी, तभी तू अच्छे से सुहागरात मना पाएगा। तो उसे काफ़ी ज़्यादा राजू शराब पिला देता है और शराब पिलाने के बाद वह कहता है कि तू ऐसा कर, मुझे भी अपने साथ ले चल और हम दोनों एक साथ सुहागरात मनाएंगे। अब जो राकेश शराब के नशे में धुत था तो उसे होश नहीं रहता कि वह क्या कर रहा है। वह अपने दोस्त को लेकर अपनी पत्नी के पास पहुंच जाता है सुहागरात वाले कमरे में और उससे कहता है कि ये मेरा दोस्त है और हम दोनों तुम्हारे साथ एक साथ सुहागरात मनाएंगे। अब उसकी पत्नी जिसका नाम कामनी था वह इस बात को सुनकर गुस्सा हो जाती है और राकेश पर चिल्लाने लगती है। जैसे वो चिल्लाती है तो राकेश शराब के नशे में पहले से ही धुत था, तो वह अपनी पत्नी के ऊपर हाथ उठा देता है और उसमें बड़ी जोर से पिटाई लगा देता है। पिटाई लगाते लगाते वो इतनी पिटाई लगाता है कि उसकी पत्नी बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाती है। जब उसके दोस्त राजू को लगता है कि ये तो बात गड़बड़ हो जाएगी तो वह उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। अब सुबह होती है और उसका नशा उतर जाता है तो वह सोचता है रात की बात के बारे में कि उसने क्या क्या किया है और उसे सोचकर अपने आप पर ही उसे बड़ी ही शर्म आती है और इसी वजह से वो घर से भाग जाता है। इधर जो कामनी होती है उसे होश आता है और सुबह सुबह जैसे उसे होश आता है तो पहले तो वो अपने भैया को फ़ोन करती है और उसे कहती है कि भैया तुम जल्द से जल्द यहाँ आ जाओ और मुझे ले जाओ। उसके बाद राकेश के घर वाले उठते हैं और वह देखते हैं कि बहू के शरीर पर काफ़ी ज़्यादा चोटों के निशान हैं। तो वह उससे पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या। तो पूरी घटनाक्रम राकेश के घर वालों को बताती है। कहती है कि तुम्हारा बेटा अपने दोस्त को लेकर आया था और कह रहा था कि हम दोनों तुम्हारे साथ एक साथ सुहागरात मनाएंगे। अब इस बात को सुनने के बाद राकेश के घर वाले भी राकेश पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं, लेकिन जो राकेश है वो घर से फरार हो चुका है। इधर इतनी ही देर में कामनी का भाई भी उसके माता पिता को लेकर वहाँ पर आ जाते हैं और पूरे परिवार वाले बैठकर बातें करते हैं और बातों का निष्कर्ष निकलता है कि कामनी और राकेश अब दोनों अलग अलग रहेंगे। इस तरह से कामनी राकेश के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती और हो भी क्यों ना दोस्तों, कोई भी पत्नी ये नहीं चाहेगी कि उसके पति के साथ उसका दोस्त भी उसके साथ इस तरह से हरकत करे। इसी वजह से राकेश और कामनी को अलग अलग कर दिया जाता है। अब राकेश जो कि काफ़ी दिनों से घर से गायब था, कुछ दिनों बाद उसे ज़्यादा ही गिलानी आती है अपने ऊपर, तो वह वापस अपने घर आता है अपने माँ बाप के सामने। माँ बाप उसे फटकारते हैं, डांटते हैं, लेकिन वो उनसे माफ़ी मांगता और कहता है कि शराब के नशे में मुझसे ये सब चीज़ हो गई। अब जो राकेश के घर वाले हैं वो कहते हैं कि चलो हो गई तो हो गई, अब तू जाने तेरा काम जाने, तेरी पत्नी तो जा चुकी है। समाज के अंदर जो फैसला किया गया था उसके अनुसार अब तू और वो एक साथ नहीं रह सकते। ये सभी बातें राकेश के घर वाले राकेश को बताते हैं और उसे धुतकारते हैं कि तूने अच्छा नहीं किया। अब इसके बाद राकेश जो अपनी हरकत पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है, वह एक बार अपनी ससुराल जाकर भी उनसे माफ़ी मांगता है, लेकिन वहाँ पर उस पर पिटाई लगा दी जाती है और उसको वहाँ से धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया जाता है।
अब इसके बाद वह वहाँ से वापस आता है और वापस आने के बाद अकेला बैठकर कुछ सोच रहा था। तभी उसे याद आता है उस दोस्त के बारे में जो कि राजू था। राकेश राजू से कहता है कि तुम्हारी उस हरकत की वजह से मेरा घर उजड़ गया। इधर जो राजू है वो कहता है कि यार मुझे भी नहीं पता, मैं भी शराब के नशे में था, हमारे बीच में क्या बातें हुई और क्या हम लोगों ने किया मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। जबकि राजू को सब कुछ पता था, उसी ने राकेश को ज़्यादा शराब पिलाई थी और इस घटना को अंजाम दिया था। अब दोस्तों इसके बाद राकेश कहता है कि चलो छोड़ो इन बातों को, एक बार फिर से शराब पीते हैं। तो राजू अब बोतल का जुगाड़ करता है और दोनों दोस्त बैठकर पैक पे पैक लगाने लगते हैं। इसी तरह का दिनचर्या उसकी बन गई थी। सुबह सुबह अपने घर जाता, जो कुछ खाने को मिलता उसे खा लेता और उसके बाद अपने दोस्त राजू के साथ जाकर शराब पिया करता। इसी तरह से दिन बीत रहे थे और जो राकेश है अब वो पूरी तरह से एक शराबी बन चुका था। अब धीरे धीरे वो कमाता तो कुछ था ही नहीं, तो धीरे धीरे वो घर की प्रॉपर्टी को बेचने लगता है। जब वह घर की प्रॉपर्टी को बेचता है तो जो उसका दोस्त राजू था वो उससे 5 लाख रुपए उधार मांगता है और वह उसे 5 लाख रुपए भी दे देता है। जैसे ही राजू को 5 लाख रुपए मिलते हैं तो वह गांव छोड़कर कहीं शहर में जाकर रहने लगता है और राकेश से ताल्लुकात बिल्कुल छोड़ देता है। अब इस गम में राकेश और भी ज़्यादा शराब पीने लगा कि उसका जो पक्का दोस्त था वही उसे धोखा देकर चला गया। धीरे धीरे करके उसकी सारी प्रॉपर्टी बिक जाती है और जो उसके पिता थे उनकी भी डेथ हो जाती है। अब राकेश पूरा हताश, उदास और बिल्कुल असहाय हो जाता है। जब उसे शराब पीने के लिए पैसे नहीं मिलते तो उसे होश आता है कि तुम्हारी क्या पोजीशन थी और अब क्या पोजीशन हो गई है। इस चीज़ को सोचने के बाद वह अपनी माँ के पास जाता है जो अक्सर बीमार रहा करती, खाट में पड़ी रहती, और माँ से कहता है कि माँ अब तक मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं क्या कर रहा था मुझे खुद भी होश नहीं था, लेकिन अब मैं तुम्हारा अच्छी तरह से पालन पोषण करूँगा, मैं कलकत्ता जाकर कोई काम देखता हूँ। तो राकेश एक ट्रेन लेकर कलकत्ता चला जाता है और वहाँ पर जॉब करने लगता है। इधर जो कामनी थी उसके भाई उससे कहते हैं कि तू ऐसा कर बहन, तू पढ़ी लिखी तो है ही, तू मेरे साथ कलकत्ता चल और वहाँ जॉब कर लेना और वहीं पर मैं तेरी अच्छा सा लड़का देखकर शादी करा दूंगा। लेकिन शादी के लिए तो कामनी मना कर देती है, लेकिन उनके साथ जाकर वहाँ पर जॉब करने लगती है। अब दोनों पति पत्नी कलकत्ता के अंदर थे, लेकिन उन दोनों को नहीं पता था कि वो दोनों कलकत्ता के अंदर रहकर काम कर रहे हैं। इसी तरह से दिन बीतते हैं और धीरे धीरे इस बात को 4 साल हो जाते हैं। यानी कि 2011 में राकेश की शादी हुई थी और 2011 से अब टाइम आ जाता है 2015 का। 2015 की जो होली थी, होली से एक दिन पहले सभी लोग अपने घर जा रहे थे, अपने गांव जा रहे थे होली मनाने के लिए। तो इधर जो राकेश है वह भी अपने गांव अपनी माँ के पास आने के लिए रेलवे स्टेशन पर जाता है और जो कामनी थी वह भी अपने गांव जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर पहले से ही बैठी थी। वहाँ पर होली का माहौल था, चारों तरफ लोग एक दूसरे को गुलाल लगा रहे थे और एक दूसरे के गले मिलकर अच्छी तरह से होली खेल रहे थे। तभी राकेश देखता है कि उसकी पत्नी एक बेंच पर बैठी हुई है। राकेश देखते ही उसको पश्चाताप होता है और वो सोचता है कि क्यों ना आज इससे माफ़ी मांगी जाए, हो सकता है ये मुझे माफ़ कर दे। उसके बाद राकेश कामनी के साइड में जाकर बैठ जाता है। जैसे ही वो साइड में बैठता है तो कामनी देखती है कि उसका वही पति जिससे 4 साल पहले वो अलग हुई थी वो उसके साइड में आकर बैठ चुका है। वो उसकी तरफ देखे ही जा रही थी। तभी राकेश कामनी से कहता है कि कामनी सुनाओ, ठीक ठाक हो? तो कामनी कहती है कि हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे क्या मतलब, तुम मेरे पास आकर क्यों बैठे हो? राकेश कहता है कि गलती मुझसे हुई है तो उस गलती का पश्चाताप करने के लिए मैं आपके पास बैठा हूँ। तो कामनी उससे बात करने के लिए तैयार हो जाती है। कामनी पूछती है कि तुम सुनाओ, तुम कैसे हो? वो कहता है कि बस हालात ऐसे ही हैं, माँ की तबीयत खराब रहती है, पिताजी की डेथ हो चुकी है, जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो शराब के नशे में मैंने बेच दी थी। तभी कामनी कहती है कि अब तुम क्या करते हो? तो वह बताता है कि अब मैं कलकत्ता के अंदर रहकर ही जॉब करता हूँ। तो कामनी पूछती है कि क्या तुमने शादी की? तो राकेश कहता है कि नहीं, अभी तक मैंने शादी नहीं की। तभी राकेश कामनी से पूछता है कि क्या तुमने शादी की? तो कामनी भी नामे सर लाते हुए कहती है कि मैंने भी अभी तक शादी नहीं की, भैया भाभी ने कई लड़कों को मुझे दिखाया, लेकिन मैंने अभी किसी से भी शादी नहीं की है। तो राकेश पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो? तो कामनी बताती है कि मैं भी कलकत्ता के अंदर ही जॉब कर रही हूँ पिछले 4 साल से। तभी राकेश पूछता है कि माँ बाप कैसे हैं? तो बताती है कि हाँ वो सब ठीक हैं, तुम सुनाओ। तो उसके बाद राकेश कामनी से कहता है कि कामनी मुझसे जो गलती हुई उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। तभी कामनी राकेश से कहती है कि तुम मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो? तुम्हारा तो दोस्त है ना, वो तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरा कर देगा और वही तुम्हारे लिए सब कुछ है। मैं भला कौन होती हूँ तुम्हें माफ़ करने वाली? राकेश कामनी से कहता है कि अब बस भी करो, मुझे कितना शर्मिंदा करोगी? वो दोस्त नहीं था, वो मेरा दुश्मन था
उसने मेरे साथ बहुत गलत किया। उस रात जो भी तुम्हारे साथ हुआ वो सब उसी के कारण से हुआ था। उसने मुझे ज़्यादा शराब पिला दी थी और उस शराब के नशे में मुझे ख्याल नहीं रहा कि मैं अपनी पत्नी के साथ क्या कर रहा हूँ। मुझे सुबह होश आया था, लेकिन मैं जब तुम्हारे पास दोबारा माफ़ी मांगने के लिए गया था तो तुम लोगों ने मुझे मार पीट कर भगा दिया था वहाँ से। उसके बाद मैं और भी ज़्यादा शराब पीने लगा और उस दोस्त ने एक बार फिर से अपना रंग दिखाया और मैंने जब अपनी ज़मीन बेची थी तो मुझसे 5 लाख रुपए लेकर वो फ़रार हो गया और आज मुझसे मेरा कोई ताल्लुकात नहीं है, ना ही वो मुझे कहीं मिला है। अगर मिल जाएगा तो मैं उसे बताऊंगा अच्छी तरह से। इस तरह से उन दोनों की बातें चल रही थी, तभी कामनी के भैया भाभी वहाँ पर आ जाते हैं। वो देखते हैं कि कामनी के साथ उसका पति बैठा है जो कि 4 साल पहले उससे अलग हो चुका है। अब उसको देखकर उसके भाई को पहले तो गुस्सा आता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि कामनी शादी भी नहीं कर रही, शायद हो सकता है ये दोनों एक दूसरे के साथ दोबारा से रहने लगें। तो वो चुप हो जाता है और आकर राकेश से कहता है कि राकेश तुम यहाँ कैसे। तो राकेश पूरी घटना उनको भी बताता है और उसके बाद अपनी पत्नी के पैरों को पकड़कर अपनी पत्नी से माफ़ी मांगता है और कहता है कि कामनी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तुम जैसी लड़की को इस तरह से गवा दिया। वो मेरी गलती थी, मेरी भूल थी, लेकिन गलतियां इंसान से ही होती हैं और मुझसे गलती हो गई तो क्या तुम मुझे क्षमा नहीं कर सकती, मुझे माफ़ नहीं कर सकती। अब इन सभी बातों को सुनकर कामनी का दिल भी थोड़ा सा पिघल जाता है। वो उससे कहती है कि माफ़ तो मैं तुम्हें कर दूंगी, लेकिन इस बात की क्या गारंटी होगी कि तुम दोबारा से ऐसा कुछ नहीं करोगे। राकेश कहता है कि अगर मैं ज़िंदगी में कभी भी शराब को हाथ लगाऊं या तुम्हारे साथ कोई गलत हरकत करूं तो तुम उस टाइम ही मुझे छोड़कर वहाँ से चले आना। ऐसा कहकर दोनों राज़ी हो जाते हैं एक दूसरे के साथ रहने के लिए और राकेश और कामनी दोनों एक ट्रेन में बैठकर एक स्टेशन पर उतरते हैं और वह स्टेशन था राकेश का। राकेश के स्टेशन पर उतरते हैं। इधर जो उनके भैया भाभी थे वो उन दोनों को हंसी खुशी विदा करते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं। कामनी और राकेश के घर जाते हैं। वहाँ पर राकेश की बूढ़ी माँ जो खाट में पड़ी रहती थी वह देखती है कि उसके बेटे के साथ कोई लड़की आई है। जब वह गौर से उसको देखती है तो वो देखती है कि ये तो उसी की बहू है जो 4 साल पहले उसके बेटे को छोड़कर चली गई थी उसकी गलत हरकत की वजह से। तो वह अपने बिस्तर से खड़ी होती है और अपनी बहू को गले लगा लेती है और कहती है कि बेटी, आज तूने आकर मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दी। अब मैं चाहे कितने दिन जीऊँ या ना जीऊँ, लेकिन तू आ गई, मेरे बेटे का घर बस गया और अब तुम लोग हंसी खुशी इसी घर के अंदर रहो। ऐसा कहकर पूरा परिवार एक साथ उसी घर के अंदर रहने लगता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक ऐसे गद्दार दोस्त की जिसने अपने दोस्त का पूरा जीवन बर्बाद कर दिया और उसके बाद उससे 5 लाख रुपए लेकर फरार हो गया। आप क्या कहना चाहते हो ऐसे दोस्त के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।